आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिक श्याम स्टोरी पे। मेरा नाम विकास है और मैं आपको श्याम बाबा से जुड़ा हुआ हाल ही में चमत्कार बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिए और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। यह कहानी है संजय की, जो गुजरात का रहने वाला है और बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी है। एक बार की बात है, संजय और उसका पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। उसका भाई, उसका पत्नी, उसके खुद के बच्चे, उसके चाचा ताऊ, बहुत सारे लोग, मतलब कि मौसा मौसी। अधिकतर आपने देखा ही होगा, जैसे पैसा आ जाता है तो रिश्तेदार भी नए नए प्रकट हो जाते हैं। अगर पैसा नहीं है तो असली वाले भी लुप्त हो जाते हैं, जैसे गायब हो जाते हैं। अब सुनिए आगे। संजय जैसे ही खाना खाता है और उसके पास तभी फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसकी फैक्ट्री का चौकीदार बोलता है कि साहब, फैक्ट्री में आग लग गई है। संजय के घर से फैक्ट्री 15 किलोमीटर दूर है। जैसे ही संजय ने यह बात सुनी, उसके हाथ से रोटी का निवाला छूट गया। सब लोगों ने पूछा, क्या बात हो गई? संजय अपने भाई से कहा, फटाफट गाड़ी निकाल, सब लोग चलो, फैक्ट्री में आग लग गई है। एक भाई ने खाना खाते हुए पूछा, कौन सी फैक्ट्री में आग लग गई है? संजय ने बताया, जो हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जिसके सामने हमारा गोदाम भी है। संजय कहता है कि अगर फैक्ट्री की आग बढ़ गई तो गोदाम भी पूरा जल जाएगा। भाई ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कह दिया, फैक्ट्री तो आपके अंडर में है, तो आप ही देख लो। जब तक आप पहुंचोगे तब तक तो आग लग चुकी होगी, सारा सामान खाक हो जाएगा। जाने का क्या फ़ायदा, बैठो यहीं खाना खाओ। संजय की आंख में किसी को भी आंसू नहीं दिखे। उसने अपनी बीबी से कहा कि तुम चल रही हो? बीबी ने भी मना कर दिया। संजय का बड़ा बेटा बोलता है कि फैक्ट्री पर जाकर क्या करोगे चाचू, सही तो कह रहे हैं, आग लग चुकी है, खाक हो जाएगा सामान। जाकर भी आप क्या देखोगे कि कपड़े कितने जले हैं? अरे बैठो, कोई बात नहीं। संजय ने किसी की भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और चलते चलते उसके घर खाटू श्याम बाबा की मूर्ति थी, उन्हें देखा और चल दिए। संजय गाड़ी में बैठा, फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करी और फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट का रास्ता तय किया था। तभी तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से कोई शख्स कहता है कि हमसे जो 25 लाख उठाया था संजय अपनी फैक्ट्री के माल के लिए, सुना है कि तेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे मेरा पैसा अब कल चाहिए। संजय कहता है कि तुमसे तो बात हुई थी कि मैं 3 महीने बाद दूंगा। तब उस आदमी ने कहा कि तेरी फैक्ट्री जल गई है, अब तू पैसे कहाँ से ला के देगा? संजय ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको पैसा ज़रूर दे दूंगा। उस आदमी ने कहा कि चिंता अब तू कर, क्योंकि पैसा मुझे कल चाहिए। संजय ठीक है कह के फ़ोन काट दिया। संजय ने अपने गाड़ी के डैश पे खाटू श्याम जी की प्यारी सी मूर्ति लग रखी थी। मूर्ति को देखता है और दोनों हाथों से पैर चूमता है, कहता है कि बाबा थोड़ा सामान ले। तभी घर से फ़ोन आता है। संजय को लगता है कि घर वाले परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ माजरा कुछ और था। संजय के छोटे भाई का फ़ोन पर और अपने बड़े भाई को क्या कहता है कि फैक्ट्री तेरी जली है तो तुझे संभालनी होगी। जिस आदमी से तूने 25-30 लाख लिए हैं, उसका फ़ोन घर पे आया है और हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। और हाँ, अगर तूने यह सोचा कि घर को गिरवी रख कर तू पैसे ले लेगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि तेरे को हम घर से निकाल देंगे। संजय बोलता है कि तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें पता है कि जिस घर में तुम रहते हो वो घर मेरा है, मैंने कमाया है और तुम सबको पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाया है। मेरी फैक्ट्री में तुम बैठते हो। तो छोटे भाई ने कहा कि कभी फैक्ट्री तेरे नाम थी ही नहीं, ले भाभी से बात कर। संजय अपनी पत्नी से बात करता है, ये बोल रहे हैं। तो पत्नी का जवाब सुनिए कि तुम ज़्यादा ही अपने बाबा में लगे रहते हो कि खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, खाटू श्याम जी जा रहा हूँ। तभी ये फैक्ट्री उन्हीं बाबा की वजह से आग लगी है। और अपने बाबा से कहो कि 2-4 फैक्ट्री दे दे, और तुमसे फ़र्जी साइन कराकर हमने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है और घर वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसकी पत्नी ने भी फ़ोन काट दिया। इतना सुनने के बाद संजय अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाता है और गाड़ी में खाटू बाबा की मूर्ति को देखता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि बाबा की तू मेरी
जली हुई फैक्ट्री और गोदाम संभाल ले। तभी उसे उसके कानों में प्रतीत हुआ कि किसी ने हाँ कहा है। तभी संजय को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने गाड़ी गोदाम की तरफ भगानी शुरू कर दी। जैसे ही थोड़ी दूर चला तभी उसके पास कोई उसकी चौकीदार का फ़ोन आता है कि साहब जल्दी आइए, गोदाम की आग शोरूम तक बढ़ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहीं फंसी है। संजय रोते रोते बोलता है कि बस पहुंच ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। फिर बाबा की मूर्ति को देखता है, दोबारा बोलता है तू फैक्ट्री गोदाम संभाल ले बाबा, सबको तो मैं देख लूँगा। खाटू श्याम बाबा इस बार लाज रख ले, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बाबा, बस तू आग संभाल ले, मेरी इज्जत संभल जाएगी। तभी उसके पास बैंक मैनेजर का फ़ोन आ जाता है। 1 बजे। बताइए, रात में मैनेजर भी जग रहे हैं, वैसे तो दिन में भी बैंक में सोते मिल जाएंगे। उनका फ़ोन आता है और कहते हैं कि हमने आपको जो लोन भी कैंसिल कर दिया है। सुना है कि आपकी उस फैक्ट्री में आग लगी है जिसके बिहाफ पर, यानी जिसकी वजह से आपने गिरवी रखकर हमसे लोन उठा रहे थे, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर संजय की सारी उम्मीद टूट जा रही थी। फिर से बाबा को देखता है और बाबा से कहता है कि बाबा, परेशानी की जड़ बढ़ती जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि तू फैक्ट्री और गोदाम संभाल ले, इन सबको मैं देख लूँगा। तभी उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखी। आप गाड़ी चलाते हैं या कभी गाड़ी में बैठे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो पीछे देखने वाला शीशा होता है ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में ऊपर लगा होता है, जिसमें हमें रिवर व्यू कहते हैं, जो कि बीच में होता है कि जो पीछे बैठा या पीछे गाड़ी चला रहा है वही दिखती है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि जो चीज़ आपके डैश पे यानी आपके स्टीयरिंग के आगे रखी है वो आपको पीछे वाले शीशे में दिख जाए, पॉसिबल नहीं है। हाल में ही आप कितनी भी साइंस लगा लीजिए, यह जो हो ही नहीं सकता। उस जो बीच वाले शीशे में जिसे हम पीछे का ट्रैफिक या पैसेंजर देखते हैं, उसमें खाटू श्याम बाबा दिख रहे थे जो उसके डैशबोर्ड पर लगे हुए हैं, यानी गाड़ी भी बीच की मूर्ति लगी है, शीशे में दिख रही है, वो भी बिल्कुल साफ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेक लगाए, फिर से ध्यान से देखा, वास्तव में बिल्कुल साफ फोटो। कमाल देखिए कि एक तरफ से जलता हुआ भी दिख रहा था और खाटू बाबा फूंक मारते हुए दिख रहे थे और उसने यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की हथेली को मसला और दोबारा देखा, वास्तव में ऐसा हो रहा था जैसा लग रहा था कि खाटू श्याम बाबा उस आग पर फूंक मारकर बुझा रहे हैं। तकरीबन 1.5 सेकंड या 2 सेकंड के नज़ारा रहा, बाद में वो आग बुझ गई। और यहाँ संजय बहुत तेज हंसा और खाटू श्याम बाबा की तरफ देखकर बोलता है, बाबा तूने दिखाई दिया, अब मैं फैक्ट्री आराम से जाऊंगा। गाड़ी से बाहर उतरता है, अपनी पान की एक डब्बी उठाता है और बाहर खड़ा होकर पान खाता है बड़े आराम से। तकरीबन 10 या 15 मिनट गाड़ी के बाहर टहलता है। उस बीच उसके घर वाले के बहुत फ़ोन आते हैं, उन सभी के फ़ोन नहीं उठाता है, किसी को भी जवाब नहीं देता है। बैंक के मैनेजर का भी फ़ोन आ जाता है और उसका भी फ़ोन आ जाता है जिससे पैसे उधार लिए थे। सबके फ़ोन आते हैं, संजय किसी का भी फ़ोन नहीं उठाता है। तभी फैक्ट्री के चौकीदार का फ़ोन आता है कि साहब जल्दी आइए, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तब संजय हंस के बोलता है, कोई बात नहीं, बाबा का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपकी फैक्ट्री जल गई है, गोदाम जल गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप कह रहे हैं कि बाबा का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक है, कहता है और खाटू बाबा के भजन सुनता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चल देता है। पहले घर से तेज निकलता है, अब बड़े आराम से चल रहा है, उसे कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही अपनी फैक्ट्री पहुंचता है तो देखता है कि आसपास एकदम नॉर्मल है और चौकीदार खड़ा है, तो वो हॉर्न बजाता है। एकदम चौकीदार जागता है और सैल्यूट करता है, साहब क्या हो गया, रात के 1 बजे सब कुछ ठीक है? संजय हंस के बोलता है, सब कुछ ठीक है,
तुम बताओ यहाँ क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है साहब। फैक्ट्री के वर्कर जो नाइट शिफ्ट में आए हैं वो काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, आप बताइए। कहता है कि जो सोच रहा था अभी खाना खाया है, थोड़ा फैक्ट्री की तरफ घूम लूँ। सोचा आप लोगों से मिलकर चलूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब। आप खुद का गोदाम है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, हम कौन होते हैं ना कहने वाले। घूमिए। संजय जैसे ही अंदर गया, दरवाज़ा खोलता है, तभी उसने एक बहुत बड़ी खाटू श्याम जी की फ़ोटो लगी रखी थी। उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि बाबा, सच में तेरे चमत्कार ख़त्म नहीं होते। तू इंसान को इंसान परखने की समझ दे देता है। तू सच में महान है और तेरे से अच्छा और तेरे से सच्चा दुनिया में कोई नहीं मिला बाबा मुझे। एक वर्कर कहता है कि यह किस तरह से बातें कर रहे हैं? खाटू श्याम बाबा इतने बड़े भगवान हैं और इनसे तू करके बातें कर रहे हैं। संजय का चौकीदार बोलता है कि साहब पागल नहीं है, इनका खाटू श्याम बाबा के लिए प्यार है जो कि ये तू करके बात कर रहे हैं। सुना है कि मैंने जब ज़्यादा किसी से प्यार हो जाता है तो आपसे तू पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। और हमारे संजय सर तो खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। संजय हंसते हंसते कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। और संजय अपने घर पर फ़ोन करके कहते हैं कि आपको भी मेरी ऊपर कोई हक नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी हथियानी थी, आपने हत्या ली। आप चाहें तो उसे दुगनी करें या चौगुनी करें, मुझे कोई मतलब नहीं है। सब लोग उससे हंसते हैं और बोलते हैं पागल हो गया है, इसने फैक्ट्री जली हुई देखी है। उसके भाई ने फ़ोन पर यह कहते हुए फ़ोन रख दिया। उसने फैक्ट्री जली देखी, अब इसके पास कुछ बचा तो नहीं है। उसके बहाने से यह कहते हैं फ़ोन पटक दिया, फैक्ट्री जल गई है, उसके साथ तू भी जल जा। संजय खाटू श्याम बाबा को देखकर हंसते कहते हैं कि बाबा क्या करें इन लोगों का। कहकर इस बार तकरीबन 1 साल बाद उस बंगले से दुगना बड़ा बंगला बनाया, दुगनी बड़ी गाड़ियाँ ली, दुगनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। और एक जब अपनी फैक्ट्री में खाटू श्याम बाबा के सामने खड़ा था, बोलता है संजय, बाबा सच में मैंने कहा था कि तू आग देख ले, मैं इन सबको देख लूँगा। तूने आग के साथ साथ मेरी इज्जत संभाल ली बाबा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह कहानी कैसे लगी? लंबी ज़रूर है, लेकिन यदि आपने पूरी सुनी है और आपके अच्छी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।